हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 10 में आज हमें देखना है मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 में के कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें एक प्रॉब्लम दिया है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स। Find the joint equation of the pair of lines which is bisect angle between the lines given by the equation x square plus 3xy plus 2y square equal to 0। हमें ऐसे दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है जो कि बाइसेक्ट कर रही है किसी दो लाइंस को ही, और वो दो लाइंस की इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब उस दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन दी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज अ होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन in x and y and it represents pair of line passing through origin। तो सबसे पहले फिगर में हमने ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जो दो लाइंस रिप्रेजेंट करती है वो दो लाइंस हमने ड्रॉ कर ली। ये देखिए, एक फर्स्ट लाइन ये है और सेकंड लाइन ये है। दोनों भी लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, ठीक है। और इनको बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कि ये, ठीक है। अब ऐसे ही बाइसेक्ट ये सेकंड क्वाड्रेंट को भी कर सकती है। मतलब यही दो लाइन अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ की तो और एक बाइसेक्टर वहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ का बाइसेक्टर या फिर यहाँ का बाइसेक्टर। इन दोनों की हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इस बाइसेक्टर पे हमने एक पॉइंट चूज कर लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइन्स है, ये जिसे हम OA बोलेंगे और सेकंड इज OB। तो OA की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m1x एंड OB की इक्वेशन लिख सकते हैं हम y इज इक्वल टू m2x। क्यों लिख सकते हैं कि आपको पता है कि एक आधी लाइन, अगर कोई लाइन ओरिजिन में से पास होती है तो उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू mx, वेयर m इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइन है, ये एक लाइन और ये एक लाइन, जिनकी इक्वेशन हमने लिखी y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, और एक बाइसेक्टर जिसपे एक पॉइंट P लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। और इस पॉइंट P से हमने फर्स्ट लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला, बाद में एक सेकंड लाइन पे परपेंडिकुलर डाला। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस PA और ये PB ये सेम ही होगा, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइन को। देयरफॉर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है, सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जो इक्वेशन हमें दी गई है वो लिख लेंगे। दैट इज गिवन इक्वेशन इज, क्या दी हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 बोला। हमने इसे कंपेयर कर लिया ऑन कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ। उससे हमें a इक्वल टू 1 मिला, 2h इक्वल टू 3 मिला और b इक्वल टू 2 मिला। अब ये जो इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करती है उनके स्लोप हमने कंसीडर कर लिए m1 एंड m2। लेट m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। देयरफॉर उनकी इक्वेशंस क्या होगी, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, ठीक है, बिकॉज बोथ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसे हम लिख सकते हैं m1x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें अगर इन दोनों लाइंस के स्लोप पता है m1 और m2, देयरफॉर हम उनके स्लोप की सम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b दैट इज इक्वल टू माइनस 3/2, बिकॉज 2h इज इक्वल टू 3 है। देयरफॉर यहाँ पे अगर वैल्यू पुट की तो ये हमें मिलेगा माइनस 3/2, ठीक है। बाद में उसी तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप फाइंड कर लिया, जो कि फॉर्मूला a अपॉन बी, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। देयरफॉर ये हमें मिला 1/2, ठीक है, ये हमें मिला 1/2। अब जो हमने
पॉइंट कंसिडर कर लिया है एंगल बाइसेक्टर पे, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर पे हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। कोई भी मतलब या तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर, उस पर हमने एक पी पॉइंट कंसिडर किया, जो कि ये यहाँ पे दिख रहा है फिगर में। देयरफॉर ऑब्वियसली ये डिस्टेंस पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी। ये डिस्टेंस पी ए, ठीक है, पी ए, ये डिस्टेंस पी ए और ये है पी बी, ये इक्वल होगा। देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। पी ए इक्वल टू पी बी। अब पी ए कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है, अगर कोई पॉइंट पी है इन द टू डायमेंशनल स्पेस जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस पॉइंट से हमने उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो जो डिस्टेंस है हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, मॉड ऑफ a इंटू एक्स की जगह पे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, दैट इज x1 ax1 प्लस b इंटू वाई की जगह पे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, दैट इज by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में क्या होता है, x का कोएफिशिएंट। इस इक्वेशन में जो लाइन की इक्वेशन है उसमें x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। p ये डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे, p के कोऑर्डिनेट है x कॉमा y और इस लाइन की इक्वेशन है m1x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x की जगह पे ये पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट मीन x पुट करेंगे और y की जगह पे y, जो कि हमें मिलने वाला है मॉड ऑफ m1x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट में x का कोएफिशिएंट m1 दैट इज m1 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेकंड मॉड में क्या आएगा, पी बी मीन्स m2x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट m2 स्क्वायर प्लस 1। अब जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो हम उसे क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हमने स्क्वेयरिंग कर लिया। सॉल्व करने के बाद क्या मिला हमें, m1x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m2x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जो कि हमें मिला m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m1x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m2x माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट इज m2 स्क्वायर प्लस 1 और m1x माइनस वाई को y का होल स्क्वायर हमने कर लिया, जो कि हमें मिला ब्रैकेट में m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m1xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इधर m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेकंड ब्रैकेट में m2x माइनस वाई का स्क्वायर, जो कि हमें मिला m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इजी कैलकुलेशन है, आप समझ सकते हैं। बाद में हमने m2 स्क्वायर प्लस 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, जो कि मिला m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m2 स्क्वायर m1 xy प्लस m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m1 xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, उसी तरह इधर भी मल्टीप्लिकेशन किया, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m1 स्क्वायर m2 xy प्लस m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m2 xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ टर्म्स कैंसिल होने वाली है, जो कि यहाँ पे देखिए ये टर्म कैंसिल हो गई, इसके साथ दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, देयरफॉर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ इधर के m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ। बाद में उसी तरह ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब जो कुछ बचा है उसे हमें लिख लेना है। क्या बचा है हमें, माइनस 2m2 स्क्वायर m1 xy, ठीक है, और इधर है माइनस 2m1 स्क्वायर m2, इसे हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिया, जो कि लिखा हमने 2m1 स्क्वायर m2 xy माइनस 2m2 स्क्वायर m1 xy। उसी तरह m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र किया प्लस m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, ये स्टेप देखिए, m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगेन
ये m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी उधर ट्रांसफ़र किया जो कि माइनस हो जाएगा, मीन्स m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगेन इधर -2m1 xy है और ये -2m2 xy इधर ट्रांसफर होने के बाद प्लस हो गया, दैट इज +2m2 xy इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन मिले, 2xy, 2m1 m2 xy कॉमन निकाल सकते हैं हम, दैट इज 2m1 m2 xy कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा m1 माइनस m2। बाद में इन दोनों टर्म में क्या कॉमन निकल सकता है, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी कॉमन क्या निकल सकता है, वाई स्क्वायर, मीन्स हम लिख सकते हैं m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह प्लस इन दोनों टर्म में से m1 एक्स स्क्वायर माइनस m2 एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन एक्स स्क्वायर निकल सकता है, जो हमने लिखा है m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बाद में यहाँ से माइनस एक्स वाई कॉमन निकाला, माइनस इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 2xy इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2m1 m2 xy इंटू इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 प्लस m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 इंटू m2 प्लस m1, जैसे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरह हमने लिखा m2 माइनस m1 इंटू m2 प्लस m1 वाई स्क्वायर, प्लस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 2xy इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म में m1 माइनस m2 है, सेकंड टर्म में m2 माइनस m1 है, थर्ड टर्म में m1 माइनस m2 है, फोर्थ टर्म में m1 माइनस m2 है। तो हम एक काम कर लेंगे, यहाँ पे भी m1 माइनस m2 क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ से इस टर्म से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म 2m1 m2 xy इंटू इन ब्रैकेट m1 माइनस m2, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला है, दैट इज m1 माइनस m2 ब्रैकेट में इंटू m1 प्लस m2 अनदर ब्रैकेट इंटू वाई स्क्वायर प्लस m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू m1 माइनस m2 xy इक्वल टू 0। ठीक है, बाद में 2m1 m2 xy, अब देखिए हर टर्म में m1 माइनस m2 दिख रहा है आपको, इस टर्म में देखिए, इस टर्म में देखिए, इस टर्म में देखिए, हर टर्म में m1 माइनस m2 है। देयरफॉर थ्रू आउट द इक्वेशन हमने m1 माइनस m2 से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे क्या फाइनली बचेगा, 2m1 m2 xy माइनस m1 प्लस m2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। हमें पता है m1 इंटू m2 क्या है, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। m1 प्लस m2 क्या है, यहाँ पे हमने फाइंड किया है -3/2, और m1 इंटू m2 1/2, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर लिया, दैट इज़ 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स वाई प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, m1 प्लस m2 माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2 वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, और m1 प्लस m2 माइनस था, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा xy प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0, और थ्रू आउट द इक्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देयरफॉर यहाँ पे 2xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, दैट इज इसे लिख सकते हैं -3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। और फाइनली ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमें मिली है वही है जॉइंट इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन दी थी हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने हर स्टेप अच्छी तरह से यहाँ पे लिख के दिए, आप देख सकते हैं। बाद में हमें देखना है एग्जाम्पल नंबर 8 मिसक्लेनियस एक्सरसाइज। मैं थोड़े
जो प्रॉब्लम्स कंफ्यूज कर सकते हैं आपको और थोड़े हार्ड प्रॉब्लम है वही ले रहा हूँ यहाँ पे। बाकी इजी प्रॉब्लम आप भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हो चुकी है सब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। 8 नंबर के प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा है, शो दैट द लाइन्स x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 10 कंटेन्स द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, x² माइनस 4xy, ये इक्वेशन x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, इसमें की दो लाइंस और x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये एक लाइन क्या फॉर्म कर रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, ऐसा हमें शो करना है। बाद में उस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, ऑब्वियसली ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी और दोनों लाइंस ओरिजिन में से पास होने वाली है। तो हमने फिगर में दो लाइंस ड्रॉ कर ली, ये एक पहली लाइन और ये एक दूसरी लाइन, ठीक है। ये दोनों लाइंस ओरिजिन में से पास होती है और ये दो लाइंस ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी, x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक जो अनदर लाइन है जिसे इस तरह हमने ड्रॉ किया, अनदर लाइन कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, जो कि ये है, ठीक है। मैं हर चीज़ हाईलाइट करके बता रहा हूँ यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये लाइन, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा हमें शो करना है। तो इसके लिए हम एक थोड़ी सी अलग मेथड यूज़ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि ये जो दो लाइन है इसमें की कोई भी एक लाइन, एक तो जिसे हमने नाम दिया OA और OB, इसमें की कोई भी एक लाइन OA या OB जिसका स्लोप m कंसिडर कर लेंगे, वो लाइन इस लाइन के साथ, कौन सी लाइन के साथ, AB के साथ 60 डिग्री का एंगल कर रही है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। और फाइनली ऐसा कंसिडर करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो हमें क्या मिलनी चाहिए, x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन हमें मिल गई तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस OA और OB इस लाइन AB के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल करेगी, ठीक है। और फाइनली हम उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हमने दो लाइंस कंसिडर कर ली, लेट OA एंड OB बी टू लाइंस, ये दो लाइन से OA और OB पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि ओरिजिन में से पास हो रही है। अब इसमें की कोई भी एक लाइन, या तो OA या फिर OB, इसका स्लोप हमने m कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया, m। लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन OA और OB, जो कि विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10, इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल कर रही है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, विद द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इस लाइन का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 इज -1, ठीक है। समझो हमने इस स्लोप को m1 से डिनोट कर लिया, दैट इज m1। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बिट, बट आप कर सकते हैं, दैट इज m1 इज इक्वल टू -1। अब देखो एक लाइन ये OA या OB जिसका स्लोप m है और दूसरी लाइन AB जिसका स्लोप -1 है, ठीक है। तो दोनों लाइन के स्लोप पता है और उसमें कौन सा एंगल हो रहा है, कितने डिग्री का एंगल हो रहा है, ये भी पता है हमें। तो हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। पहले लाइन का स्लोप m, दूसरी लाइन का स्लोप m1। कौन सी दो लाइन्स, एक तो OA OB इसमें की कोई भी एक, और दूसरी ये AB जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इनके स्लोप m और m1 है देयर, और उनमें एंगल थीटा है। तो हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। थीटा हमें पता है उनमें कितने डिग्री का एंगल हो रहा है, 60, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। देयरफॉर tan 60 इज इक्वल टू m माइनस m1 पता है हमें, m1 क्या है, ये m1 कंसिडर कर लो, दिस इज m1, दिस इज m1। यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ मैं,
this is m1, that is m1 is equal to -1, तो m माइनस माइनस 1 मीन्स m प्लस 1 हो जाएगा ये, देन अपॉन 1 प्लस m इंटू -1 दैट इज 1 माइनस m। और tan 60 आपको पता है क्या होता है, व्हाट इज tan 60, tan 60 √3 होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने √3 इज इक्वल टू मॉड में m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। बाद में अगर ऐसी कोई कंडीशन आई आपके सामने तो आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली स्क्वेयरिंग, मैंने ये स्टेप यहाँ पे लिखी है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू इधर m प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस m होल स्क्वायर, ठीक है, ये m प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस m होल स्क्वायर, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1 माइनस m होल स्क्वायर, 3 इंटू 1 माइनस m होल स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बचेगा m प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 1 माइनस m का होल स्क्वायर करो, दैट इज 3 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3 माइनस 6m प्लस 3m स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ठीक है, जो कि हमें फाइनली क्या मिल रहा है, देखिए ये m स्क्वायर हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट इज़ 3m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 2m स्क्वायर, बाद में ये 2m हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट इज़ 2m और माइनस 6m, दैट इज़ क्या मिलेगा हमें -2m माइनस 8m सॉरी, बाद में ये प्लस 1 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम, दैट इज़ 3 माइनस 1 दैट इज़ प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन को, दैट इज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने जो एक इक्वेशन कंसीडर की थी, ये लाइन OA या OB, जिसकी इक्वेशन हमें क्या मिली थी, y इज इक्वल टू mx, ठीक है, y इज इक्वल टू mx। अगर y इज इक्वल टू mx, क्यों, क्योंकि दिस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन में से पास होती है, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन में से पास होती है तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स, दैट इज m इज इक्वल टू क्या होता है y अपॉन एक्स, ठीक है, तो यही m के जगह पे हमने क्या यूज किया, y अपॉन एक्स, दैट इज y अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट द इक्वेशन, और फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये सब करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिली, और वो इक्वेशन क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि हमें प्रॉब्लम में दी गई थी। देखिए हमें क्या प्रूव करना था, शो दैट द लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड द लाइन, मतलब इस इक्वेशन में की दो लाइन्स और ये लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कर रही है, ऐसा हमें शो करना था। इसलिए हमने क्या कंसीडर किया, एक लाइन इसमें की लेट ओ ए आर ओ बी जिसका स्लोप m है, और लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 ये 60 डिग्री का एंगल कर रही है, ऐसा हमने कंसीडर किया था। और ये सब करने के बाद हमें फाइनली एक इक्वेशन मिली, जो कि मिली हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये क्या है, जॉइंट इक्वेशन है। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए एंड ओ बी, लाइन ओ ए और ओ बी की वो जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है। देयरफॉर इस पे से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय which equation, x square minus 4xy plus y square equal to 0 and the line
x प्लस वाई इक्वल टू 10 फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्वेशन हमें नहीं मिलती, समझो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दी है उसके अलावा दूसरी कोई इक्वेशन मिल जाती, तो हम ऐसा बोल सकते थे क्या कि लाइन दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हम नहीं बोल सकते थे। ठीक है, हमें ये मिला, इसलिए हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर the lines represented by the equation x square minus 4xy plus y square equal to 0 and the line x plus y equal to 10 forms an equilateral triangle। ठीक है, अब ये शो हो चुका है, इसलिए हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, देखिए फिगर में देखिए, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लाइन ए बी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ से, ओरिजिन से। ये देखिए ये OM, ठीक है। तो अब OM हमें फाइंड करते आता है बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूले से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूले से हम OM फाइंड कर सकते हैं, दैट इज OM। देखिए यहाँ पे मैंने फाइंड करके बताया आपको रफ में, ये रफ है, यहाँ इतना जो पार्ट है ये सब रफ पार्ट है। एक यहाँ पे ओरिजिन है और ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 मीन्स x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, और इस ओरिजिन से हमने इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि OM। तो OM इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं, मॉड में ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, यहाँ पे x के जगह पे ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 0 पुट किया, प्लस y की जगह पे इस ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट दैट इज 0 माइनस 10 अपॉन में क्या होगा, अंडर रूट में ये x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर दैट इज 1, मीन्स हमें ये क्या मिला, OM इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हमने OM इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन रूट 2, ये हमें मिला है यहाँ पे OM इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन रूट 2। अब मॉड में कोई भी टर्म अगर निगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव लिख सकते हैं, दैट इज OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपने इसे सॉल्व किया, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 10 अगर मॉड में है तो 10 ही हो जाएगा अपॉन रूट 2, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 2 अपॉन रूट 2, दैट इज इसे सॉल्व किया तो 5 इंटू रूट टू बराबर 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, इसमें का एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें का एक रूट 2 कैंसिल, देन यहाँ पे क्या बचा 5 रूट 2, यहाँ पे लिखा हमने 5 रूट 2, दैट इज OM इज इक्वल टू 5 रूट 2। अगर कोई भी ट्रायंगल की हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट पता है, ठीक है, तो हम उसका फार्मूला लिख सकते हैं। समझो ये हाइट A है तो हम उसका फार्मूला लिख सकते हैं 1/√3 इंटू ए स्क्वेयर, दैट इज OM इज इक्वल टू 5 रूट 2 मिला, देयर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√3 इंटू 5/√2 का होल स्क्वेयर, दैट इज जो कि हमें मिला है 5 रूट 2 का स्क्वायर 25 इंटू 2 अपॉन रूट 3 दैट इज 50 अपॉन रूट 3 स्क्वायर यूनिट। कोई भी जो एरिया है वो हम स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। तो इस तरह हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।